बर्बाद करो, कुर्सी छोड़ दो, आवाज दो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रिलीज करो। मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, हटा दे मुलाजमें। आज यहाँ पे आए हैं, सबके चेहरे मुरझे हुए हैं। ये परेशान है कि हम आज थोड़ी सी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं कुछ मेरे साथी दूर से मैं देख रहा था, इधर से वो बाहर से देखते हैं कि ओहो यहाँ कम से लड़के जमा हुए हैं, इनको शर्म आ रही है। घबराने की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। हम जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं इतने भी काफी हैं। जैसे मेरे भाई रियाज साहब ने बोला कि मैंने तय कर दिया है कि चाहे हम 1 होंगे या 51 होंगे या 101 होंगे, हम इस जदोजहद को कंटिन्यू रखेंगे। हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे यूनाइटेड फ्रंट वाले में ये इस प्रोग्राम को जारी रखा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप क्यों घबराते हो? आज इतनी सी संख्या में आए हो आप। अगर हमारा फैसला नहीं होता है, आज 36-35 दिन हो गए हमारी हड़ताल को। अगर गवर्नमेंट अभी भी इस बात को हल्के में ले रही है, तो हम बहुत जल्द गांव-गांव में जाकर, जगह-जगह जाकर अपने साथियों को जगाएंगे और अपने बीवी बच्चे उसको यहाँ साथ देकर इकट्ठा होंगे। जब हमारा अगला प्रोग्राम होगा, ये आप बोलते हो ये इतनी सी छोटी सी पार्क भर के नहीं, ये बहुत तक बड़ा होगा। अब हम लड़ेंगे। अब तक क्या आज तक देख रहे थे कि शायद गवर्नमेंट हमारा कुछ न कुछ हल निकाल लेगा। ज्यादा हम इस अपने प्रोटेस्ट को उग्र नहीं करना चाहते थे। हमारे साथियों का हुक्म है ये। अगर आज भी ये मसला हल नहीं हुआ तो ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, आज सिर्फ हम PHC के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब के साथ जुड़ के पूरे डिपार्टमेंटों को इकट्ठा करके यहाँ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, अब रुकने वाले भी नहीं है। अल्लाह की मदद भी आप पहुंचती है इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है कि अल्लाह की मदद आप पहुंचेगी, लेकिन हिम्मत हमने करनी है। और इसके बाद हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी लूट तुम्हारी 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साझा हक, साझा हक, साझा हक, साझा हक, साझा हक, साझा हक, तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेंडिंग वैसे रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग वैसे रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। Why what justice? 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 What justice? Why 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 what justice? वाला नहीं है। आज हम ये देख ले कि 6700 रुपया का अच्छा नहीं नॉर्मल खर्चा करेगा, अहल को वो कैसे पालेगा? तो एक बार कोई करके तो दिखाए। और हम पे दूसरी बात यह कि हम पे अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं है न कर रहे हैं, लेकिन हुआ है
ये जो 60,000 कुंभ में वो दिल्ली तक, आज दिल्ली तक वो आवाज पहुंच चुकी है, लेकिन तब भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखना यह है कि एक इंसान 1 लाख रुपया पे लेता है और हमें तो वो 750 वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे हम अपना खर्चा पूरा करेंगे? इस हाल में रहने वो ये कि जब तक कोई बात हमें रिटर्न में ना मिले तब तक हम यकीन नहीं कर सकते। बराबर हम इस चीज़ से हैरान हैं कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है वो अभी तक टिल डेट वो खामोश है। कोई भी हमारी डिमांड जो है उस पर हमारा गवर्नर साहब न बोलता है, न इनके मुशीर बोलते हैं, न हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर बात करने आती है हमारे साथ। और एक अजीब सिलसिला इस वक्त शुरू हो रहा है, जबकि प्रोटेस्ट जो है, स्ट्राइक जो है हमारी PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रांत की है। और जो हमारे लीडर हैं, जो हमारा प्रोटेस्ट है, उसके अलावा वो साइड लाइन में जो इस वक्त हमारे कुछ चंद लीडर हैं, उनको वहाँ वो दिल्ली बुला रहे हैं, दिल्ली में बात कर रहे हैं। ये तो हमें पता है, हम क्लियर करना चाहते हैं आप सब वर्करों के सामने और यूनाइटेड फ्रंट के सामने कि ये जो है इनका ये बातचीत का दौर जो है ये पिछले 20 साल से चलता आ रहा है। हम इसके कायल न पहले कभी थे न आज है। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब पिछली सरकार थी, जब द्राबू साहब ने यहाँ SRO 520 बनाया था, हमने हफ्ते के बाद उसको रिफ्यूज़ किया था। क्यों? उसमें यह मसला था कि वो हमारे वर्करों के लिए फ़ायदा मंद नहीं था। उसमें हमारे क्या कहते हैं वर्करों को, डेली वेजरों को नुकसान था। इसमें एक क्लियर बात मैं ये बताऊं आपसे, क्योंकि जो हमारा ट्रेड यूनियन लीडर है उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो रूल्स रेगुलेशन है सर्विस के, CSR जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उसमें उस प्रोविजन में जो है हमारा डेली वेजर उसमें कितना फ़ायदा ले सकता है, कितना नहीं ले सकता है, हमें इस चीज़ का पता है। गवर्नमेंट जो है ये पिछले 20 साल 25 साल से यही टाल मटोल की पॉलिसी करते आई है। डिमांड क्या होगी आपकी? डिमांड क्या है? हमारी वही डिमांड है, तस्लीम शुदा वही डिमांड है जो गवर्नमेंट ने मानी है। 1994 के बाद जितने भी डेली वेजर हैं, जिस भी किस्म के हैं, चाहे वो लैंड ओनर हैं, CP वर्कर हैं, वो PDL हैं, वो और किस्म के जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं, उनके साथ जो गवर्नमेंट ने वादा किया है कि 1994 के बाद एक जामे पॉलिसी के साथ हम इनको रेगुलर करेंगे, उस चीज़ के लिए हमारा प्रोटेस्ट है। और हमारी मेन डिमांडें जो हैं वो रेगुलराइजेशन है, पेंडिंग वेजेस है, और जो राइडर उन्होंने लगाया है 12 वोचर्स का वो है, और साथ ही साथ जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपकी क्या कहते हैं मंथली वेजेस जो है उसको रेगुलर करेंगे। हम तब तक इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं करेंगे, इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे। अगर ये गवर्नमेंट के कहीं वहमो गुमान में होगा वो इस चीज़ को जहन से निकाल दें, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी जब तक ना रेगुलाइजेशन शुरू हो जाएगी, हमारी पेंडिंग वेजेस क्लियर हो जाएगी, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो UT में ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है, जब तक ना वो लागू होगा। और आपकी वसादत से मैं एक बार फिर गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पे, इन हमारी डिमांड्स पे नेगोशिएशन करके इसको हल किया जाए।